तो एक कहानी शुरू होती है प्लेनेट विजिटा से। फ्रीसा ने सभी सेंस को प्लेनेट विजिटा पे आने का ऑर्डर दे दिया था। फ्रीसा सभी सेंस को खत्म करने वाला था लॉर्ड पीरस के ऑर्डर पे। बारडॉक पे अपना मिशन कंप्लीट करके प्लेनेट विजिटा पे आ रहा था। बारडॉक को फ्रीसा के इंटेंशंस के बारे में पता था कि फ्रीसा के माइंड में कुछ न कुछ तो चल रहा है, वो जल्दी सभी सेंस को खत्म कर देगा। बारडॉक कीने से मिलता है एंड उसको कन्विंस करता है वो अपने बेटे कैकारॉट को यहाँ से दूर भेज देंगे जिससे कैकारॉट की जान बच पाए। बारडॉक एंड कीने का दूसरा बेटा रेडिट्स प्लेनेट विजिटा पे वापस नहीं आया था। वो विजिटा, नापा एंड बाकी सेंस के साथ अभी मिशन पे था, तो बारडॉक एंड कीने की यही प्रायोरिटी थी कैकारॉट की जान बचाई जाए। बारडॉक एंड कीने कैकारॉट को स्पेस पॉड में रखते हैं एंड उसको अर्थ के लिए रवाना कर देते हैं, पर पॉड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो अर्थ की जगह किसी और प्लेनेट पे जाने लगता है। कहानी आती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे। ऑरेकल फिश एक अजीब सी प्रेडिक्शन करती है लॉर्ड पीरस के लिए कि 40 साल बाद लॉर्ड पीरस को उनका टफेस्ट राइवल मिलने वाला है। पीरस इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते बिकॉज ऑरेकल फिश की कुछ बातें सच होती थी और कुछ नहीं। इन दोनों की भी बहस चल रही थी कि अचानक से गोकू का स्पेस पॉड पीरस के प्लेनेट पे आके क्रैश हो जाता है। पीरस स्पेस पॉड को देखते हैं एंड देखते पहचान लेते हैं कि सेंस का पॉड है। सेंस इसी पॉड को यूज किया करते हैं दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए एंड दूसरे प्लेनेट को तबाह करने के लिए। पीरस को लगा था फ्रीसा ने सभी सेंस को भेजा है पीरस को खत्म करने के लिए, जिससे फ्रीसा का सबसे बड़ा डर खत्म हो सके, वो यूनिवर्स में सबसे ऊपर पहुंच जाए एंड पीरस मारे जाए। इस बात को सोच के पीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो हकाई बॉल प्रिपेयर कर लेते हैं। जो भी सेंस स्पेस पॉड से बाहर आता उसको सरप्राइज मिलता और इन अ सेकंड वो खत्म हो जाता। पर स्पेस पॉड के खुलते पीरस को सरप्राइज मिल जाता है क्योंकि उसके अंदर एक छोटा बच्चा था जो बोल भी नहीं सकता था। पीरस इस बात को सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं ये किस तरह का मजाक है। पीरस इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि वो इस बच्चे को भी तबाह करने वाले थे, पर ऑरेकल फिश पीरस को रोक देती है एंड बोलती है मुझे लगता है आपको इस बच्चे को नहीं मारना चाहिए। मैंने आपसे कहा था आपको आपका राइवल 40 साल बाद मिलेगा, जिसका मतलब है अभी उसका बच्चा होना जरूरी है, तो हो सकता है ये वही हो। पीरस सभी चीजों को ध्यान से सोचते हैं और कहीं न कहीं उनको यकीन होने लगता है इस पर ऑरेकल फिश सही है और ये जो बच्चा उनके सामने है 40 साल बाद ये उनका टफेस्ट राइवल होगा। पीरस इस सेन के पास जाते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं, बोलते हैं तो तू मुझे वो बैटल देगा जिसका मुझे परसों से इंतजार था। ठीक है फिर, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पीरस फीस के पास आते हैं एंड बोलते हैं मुझे लगता है ऑरेकल फिश सही है, ये बच्चा मेरा राइवल होने वाला है, पर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का राइवल होने के लिए इसको ट्रेनिंग भी वैसी मिलनी चाहिए वरना ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ तू इसे ट्रेन करे वीस। मैं देखना चाहता हूँ क्या 40 साल बाद एक मॉर्टल एंजल की ट्रेनिंग के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने खड़ा हो पाता है या फिर नहीं। फिलहाल मैं चला सोने। पीरस 40 साल का अलार्म सेट करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। फीस पीरस की बात मानते हुए गोकू को ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फीस गोकू को गोद में उठाने आगे बढ़ते हैं, पर गोकू एक सेयन था, उसका नेचर काफी अग्रेसिव था, तो वो फीस के हाथ में नहीं आता। फीस बोलते हैं ओके, तो सबसे पहले तुम्हारा टेम्पर ठीक करना होगा क्योंकि तुम बहुत शरारती हो, थोड़ी बेसिक एजुकेशन भी चाहिए। फिलहाल तो तुम्हें भूख लगी होगी, सबसे पहले तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करते हैं। पता नहीं 40 साल इनफ होंगे या फिर नहीं, पता नहीं लॉर्ड पीरस ने ऐसा क्या देख लिया तुम्हारे अंदर जिससे उन्हें लगता है तुम उनके राइवल बन जाओगे। फिलहाल हमें अभी से शुरू करना होगा। फीस गोकू के सर पे अपना स्टाफ रखते हैं एंड उनको पता चल जाता है इसके पेरेंट्स का नाम था बारडॉक एंड कीने एंड इस सेयन का नाम है कैकारॉट, तो इस कहानी में गोकू का नाम होने वाला है कैकारॉट। फीस अपने स्टाफ से एक एनर्जी बबल बनाते हैं और कैकारॉट को उस बबल के अंदर रखते हैं जिससे कैकारॉट इधर उधर ना भागे और शांत भी रहे। फीस कैकारॉट की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इस बार ट्रेनिंग का तरीका थोड़ा अलग था। फीस इस बात को जानते थे एक छोटा बच्चा उनकी बात नहीं समझ पाएगा, तो उनको अलग तरह से कैकारॉट को ट्रेन करना पड़ेगा उसके इनिशियल स्टेजेस में, इसलिए भी इस खाने का यूज करते हैं कैकारॉट को ट्रेन करने के लिए। फीस कैकारॉट के सामने खाना रखते हैं। कैकारॉट खाना खाने आगे जाता है, पर खाना गायब होकर कभी पीछे आ जाता है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, एंड कैकारॉट आगे पीछे भागता रहता है। इस तरह से कैकारॉट की मूवमेंट तेज होने लगती है एंड जब फीस को लगता था कैकारॉट अब और नहीं कर पाएगा, वो कैकारॉट को खाना दे देते थे। एक दिन कैकारॉट उसारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर वीस काफी आराम से कैकारॉट की टेल को रिमूव कर देते हैं। कैकारॉट ने प्लेनेट पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। वीस कैकारॉट को बोलना सिखाते हैं, उसे एजुकेट करते हैं, उसे गॉडली पावर सिखाते हैं और अब से तकरीबन 22 साल तक वीस इसी तरह से ट्रेन करते हैं कैकारॉट को। 22 साल बाद कैकारॉट बहुत बड़ा हो गया था। वीस की गाइडेंस में कैकारॉट बहुत ज्यादा शांत था, अभी उसे अच्छे बुरे की समझ होने लगी थी। वीस एक एंजल थे, उनका काम था न्यूट्रल बने रहना, पर वो हमेशा स्माइल करते थे, उनके अंदर ऑलवेज पॉजिटिविटी दिखती थी और यही पॉजिटिविटी कैकारॉट के अंदर भी आई, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं थी। पर अभी फाइनली टाइम हो चुका था रेडिट्स के आने का। रेडिट्स कैकारॉट को ढूंढने लगता है एंड उसके पीछे पीछे लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे आने वाला होता है। कैकारॉट एक बच्चा था जब प्लेनेट विजिटा डिस्ट्रॉय हुआ था, उसको अपने ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कैकारॉट ने काफी बार वीस से पूछा, पर वीस ने कैकारॉट को कभी कुछ नहीं बताया। वीस हमेशा कैकारॉट को दूसरे प्लेनेट पे ले जाया करते थे, कैकारॉट को दिखाने ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं। वीस एंड कैकारॉट वहाँ का खाना एंजॉय किया करते थे, पर कैकारॉट को ये बात नहीं पता थी जिस रेस से वो है वो रेस तबाह तो हो चुकी है, पर उस रेस के काफी बंदे अभी भी जिंदा है। एक दिन वीस एंड कैकारॉट ट्रेनिंग कर रहे थे कि अचानक से एक और सेयन पॉड लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे आ जाता है।